नाज़रीन, आपकी इजाज़त से मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा जो पिछले दिनों एक बड़ा दावा किया गया और आज वो दावा ना सिर्फ धरा का धरा रह गया बल्कि एक सवाल ने जन्म लिया है कि आप बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान तन्हा रह गए हैं। अब वो दावा क्या था? वो दावा धरे का धरा कैसे रह गया? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नया मुतालबा कर रही है। तो इन तफसीलात से अपने ब्लॉग का आगाज़ तो हम करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उनकी तफसीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, गालिबन जो मुझे याद पड़ता है, हफ्ते के रोज़ इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान की तरफ से ये दावा किया गया कि जो एक प्रपोज़ल पेश किया गया, उस प्रपोज़ल को महमूद खान अचकज़ई, जिन्हें इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाया, और वो अचकज़ई जिन्हें अपोजिशन इत्तेहाद का चेयरमैन मुंतखब किया गया, उनकी तरफ से इस तजवीज़ का खैर मकदम किया गया है कि आज के दिन यानी 16 जून को अडयाला जेल के बाहर एक बड़ा सियासी मजमा लगाया जाएगा, एक बड़ा सियासी शो किया जाएगा और 10,000 बंदे कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अडयाला जेल के बाहर इकट्ठे होंगे और एक पावर शो होगा, पॉलिटिकल पावर शो होगा। लेकिन इसमें आप ये देखें कि कितना बड़ा इख्तलाफ मौजूद है। अब वो इख्तलाफ क्या है, इख्तलाफ की डिटेल तो अभी कुछ देर में आपके सामने आ रही हैं, लेकिन आज 10,000 बंदा अडयाला जेल के बाहर इकट्ठा नहीं हुआ। कोई 500-600 के करीब अफराद थे, जिसमें कारकुनान थे और जो पीटीआई अरकान की अक्सरियत ने पहुंचना था, और उस अक्सरियत ने अपने साथ जिन कारकुनान को लेके आना था, वो अक्सरियत भी अडयाला जेल के बाहर आज दिखाई नहीं दी। अब अलीमा खान साहबा ने ये ट्वीट किया था और आज जब साफियों ने इसी नुक्ते पे सवाल किया अलीमा खान साहबा से कि आप ये बताएं कि यहाँ पर तो 10,000 बंदे लाने का दावा किया गया था, तो आज तो 10,000 बंदे यहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए। वैसे तो अलीमा आपा साहबा इससे पहले भी 4 से 5 मरतबा ये दावा कर चुकी हैं कि अडयाला जेल के बाहर हम आइंदा हफ्ते 10,000 बंदे इकट्ठे करेंगे। लेकिन आज जब दोबारा ये सवाल हुआ तो अलीमा आपा की तरफ से कहा गया कि इस हफ्ते अगर लोग नहीं आए तो अगले हफ्ते 10,000 लोग जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। यानी अब बात जो है वो अगले हफ्ते पे चली गई है। और जो लिस्ट जमा करवाई गई थी, अडयाला जेल के इंतजामिया को दी गई थी मुलाकात के लिए, उनमें किसी की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो सके। अच्छा, 10,000 के फिगर पे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल क्या कहते हैं? बैरिस्टर अपने सलमान अकबर साहब कहते हैं कि 10,000 का जो नंबर दिया गया वो एक अलामती फिगर है। वे अलामती फिगर चले हैं, लेकिन अलामती आप वहाँ पे फिर तादाद भी पूरी करके दिखाएं। आप 10,000 का कह रहे हैं, आप वहाँ पे 2,000-3,000 बंदा इकट्ठा कर दें, वो भी आप नहीं कर पाए। और यकीन दहानी भी आपके बनाए गए अपोजिशन की तरफ से अलीमा खान साहब को करवाई गई। और फिर बैरिस्टर गौर साहब का कहते हैं, जो मैंने कहा ना कि आप पार्टी के अंदर इख्तलाफ का अंदाज़ा लगाएं, कि बैरिस्टर गौर साहब ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने जो मुज़ाकरात की ऑफ़र की है, ये मुज़ाकरात की ऑफ़र अच्छी है, लेकिन वज़ीर आज़म खुद चल के आएँ। मुंह में राम राम और बगल में छुरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में बैरिस्टर गौर ने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म के हाथ में न्यूक्लियर प्रोग्राम का बटन है, तो हमारी इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाते? अब कितनी बड़ी उन्होंने मिसाल पेश की कि प्राइम मिनिस्टर के पास अख्तियार में न्यूक्लियर प्रोग्राम का बटन होता है, तो मुलाकात करवाएं इमरान खान से। लेकिन जो अलीमा खान साहबा का ट्वीट था कि 10,000 बंदे आएंगे, अचकज़ई के साथ हमारी बात हो गई है, उन्होंने इस प्रपोज़ल को खैर मकदम किया है प्रपोज़ल का। तो बैरिस्टर गौर साहब तो कहते हैं कि अडयाला जेल के बाहर हम कोई शो नहीं लगाना चाहते। यानी बहन जो है अलीमा खान साहबा, वो 10,000 बंदे इकट्ठा करना चाहती है अडयाला जेल के बाहर, और इस तजवीज़ पे, इस प्रपोज़ल पे सलमान अकबर पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल भी ऑन बोर्ड हैं। लेकिन बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि अडयाला जेल के बाहर हम कोई शो नहीं लगाना चाहते, हम तो सिर्फ यहाँ पे इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि 3 डोज लगने के बाद डॉक्टर्स ने कहा था कि इनका ट्रीटमेंट मुकम्मल हो चुका है,
तो अब 5वीं और छठी, चौथी और 5वीं डोज क्यों लगाई गई? हमें खान साहब के सेहत के हवाले से तशवीश है, तो लिहाजा हमारी मुलाकात करवाई जाए। तो इनकी मुलाकात तो नहीं हुई, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहबा के साथ कोई 35 से 45 मिनट की मुलाकात करवाई गई है अडयाला जेल में, कॉन्फ्रेंस रूम में। और जो बुशरा बीबी साहबा की फैमिली मुलाकात के लिए आई थी, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि अडयाला जेल की इंतज़ामिया की तरफ से यह बताया गया, जो बुशरा बीबी साहबा के फैमिली के लोग आए थे, कि आपकी मुलाकात का दिन तब्दील कर दिया गया है। अब आपने जुमेरात को बुशरा बीबी साहबा से मुलाकात के लिए आना है, आप मंगल को ना आया करें। तो एक तो नाज़रीन बात, जो सवाल मैंने कहा आगाज़ में, जो मैंने आपके सामने रखा कि 10,000 बंदे ये पूरे नहीं कर पाए। कभी ये 10 लाख 20 लाख का मजमा इकट्ठा करने की बात करते थे। क्या पार्टी की मौजूदा क़यादत ने, जो सवाल है, इमरान खान साहब को तन्हा कर दिया है, या इमरान खान साहब खुद तन्हा हो गए, या इमरान खान साहब खुद तन्हा हो गए? अब नाज़रीन बात करते हैं जो हमारी दूसरी खबर है, जो सिक्योरिटी ज़राए बल्कि अहम सिक्योरिटी शख्सियत ने बयान जारी किया है, मुलाकात की है, उनका इंटरेक्शन हुआ है, मुलाकात हुई है सहाफ़ियों के साथ। उसमें मल्टीपल इश्यूज़ पे बात की गई है। जॉइंट एक्शन कमेटी पे बात भी हुई है, ईरान अमेरिका मुआहदे पर बात भी हुई है, बलूचिस्तान पे बात हुई है, खैबर पख्तूनख्वा पे बात हुई है, अफ़गानिस्तान की तरफ से जो खारजी आते हैं उस पर बात की गई है। तो ये आला शख्सियत के साथ होने वाली मुलाकात का जो अहवाल है वो आपके सामने रखते हैं, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन इसमें बताया गया है, एक तो ये कहा गया कि जो दोस्त ममालिक हैं, ईरान अमेरिका के मामले पे दोस्त ममालिक की तरफ से जो कहा गया, उस पर पाकिस्तान की क़यादत ने, बिलखसूस जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, सियासी क़यादत हैं, उनकी तरफ से लब्बैक कहा गया। और दोस्त ममालिक ने भी जंग से गुरेज किया। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो दोस्त ममालिक से कहता रहा कि ईरान अमेरिका की जंग में ये मल्टीपल फ्रंट्स पे न फैल जाए, आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, आप बुर्दबारी का मुजाहरा करें, आप सब्र से काम लें, तो उस पर बात की जा रही है। और फिर इसमें यह भी कहा गया कि बातचीत के ज़रिए ये जहां सफारतकारी की फतह हुई है, तो पाकिस्तान हेडलाइन वाली के ख़बरें बने उस सफारतकारी पे यकीन नहीं रखता, पाकिस्तान अमली सफारतकारी पे यकीन रखता है। और बातचीत के ज़रिए अगर इस मसले का हल निकला है, तो अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान बातचीत के ज़रिए जो इश्यूज़ हैं उन्हें हल करना चाहता है। लेकिन नाज़रीन मसला वहीं पे है कि जो पाकिस्तान कहता है कि अफ़गानिस्तान की साइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, उस पर अफ़गान तालिबान रजीम की जानिब से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, और अफ़गानिस्तान की साइल इस्तेमाल होती रही है, और अभी भी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। तो इस पर भी कहा गया कि 2021 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की। और फिर जॉइंट एक्शन कमेटी जो आज़ाद कश्मीर को यरगमाल बनाना चाहती है, और आज जॉइंट एक्शन कमेटी के जो कोर रहनुमा हैं सरदार अमान, जिनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान की सब्सिडी मुंह पे मारते हैं, हम जाने और भारत जाने, किस किस्म के दावे किए जा रहे हैं। यानी आप निकले हैं, आपने तंजीम बनाई है हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और आप भारत की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम, क्या वो भी यही चाहते हैं जो ये शख्स सरदार अमान कह रहा है? तो अहम सिक्योरिटी अहदेदार ने कहा कि रियासत के ख़िलाफ़ जो हथियार उठाए गए, इन एक्शन कमेटी वालों की प्लानिंग क्या है सब जानते हैं। भारत हमसे ताकत के ज़ोर पे कश्मीर नहीं ले सकता, और ये जो शरपसंद हैं, इंतशारी हैं, इनके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। क्योंकि अहम सिक्योरिटी अहदेदार का कहना था कि देखिए, रियासत जो है वो माँ की तरह होती है, माँ प्यार करती है, लेकिन अगर बच्चे नाफरमान हो जाएं तो फिर रियासत जो है वो बाप का रोल भी अदा करती है, और बाप का फिर जो फेंटा है वो फेंटा भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अहम सिक्योरिटी अहदेदार का ये कहना था कि ये जो मज़मूम मकासद के साथ जो ये टोला है,
یہ جلد اس کو بے نقاب کیا جائے گا، اور 40,000 آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں وہ افواج پاکستان میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یہ واضح طور پہ بتایا گیا۔ پھر ناظرین بات آئی خیبر پختونخوا کی، بلوچستان کی، وہاں پہ کتنے آپریشنز کیے گئے، کتنے آپریشن جاری ہیں، کتنے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا، کتنی کامیابیاں ماضی کے نسبت اس میں مطلب جو کامیابیاں ملی ہیں وہ زیادہ حاصل کی گئی ہیں، وہ ایک تناسب جو ہے، جو فگر ہے وہ بھی سامنے رکھے گئے۔ لیکن اس میں وہ جو پچھلے دنوں چلتی رہی کہ خان صاحب کی کسی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ایسے ہوا ہے ویسے ہوا ہے، تو اس پر بھی یہ کہا گیا کہ کوئی کسی قسم کی ملاقات نہیں ہوئی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی، ایسا کوئی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ تو ناظرین اس میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور پھر 9 مئی کی بات بھی ہوتی ہے تو 9 مئی کے حوالے سے کہا گیا کہ جو 9 مئی سے جڑے جو کردار ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا، اور جو روپوش ہو چکے ہیں، منظر عام سے غائب ہیں اور بیان بھی جاری کرتے ہیں کہ نکلے عمران خان صاحب کے لیے، خود چھپے بیٹھے ہیں، روپوش ہیں، تو ان سے متعلق کہا گیا کہ یہ جو روپوش ہیں یا منظر عام سے غائب ہیں، ان کے خلاف قانون جو ہے اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ لیکن یہ بھی کہا گیا کہ ان سے پارٹی نہیں چل رہی، اور ساتھ میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ جو 9 مئی ہے وہ کوئی ذاتی معاملہ کسی کا نہیں ہے، 9 مئی قوم کا مسئلہ ہے، اور جو لوگ روپوش ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ روپوش ہیں، قانون سے بھاگے ہوئے ہیں، ایبسکانڈر ہیں، تو پھر قانون اپنا راستہ بھی اختیار کرے گا، اور جب قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا تو مشکلات کم نہیں ہوں گی بلکہ مزید بڑھ جائیں گی۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔